आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम कानून की थोड़ी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम सभी को इस खबर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पहले आप क्वारंटीन हो रहे प्रवासियों का दुख दर्द सुनिए। दोस्तों, हमें यहाँ पे कम से कम 20 और 22 दिन हो गए पूरे, पर अभी प्रशासन की ओर से झूठा बोल दिया जा रहा है कि आज छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, नरसों छोड़ेंगे, जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे छोड़ेंगे। पर हम लोग कम से कम 11-12 जने हैं, देख लो, सारे क्वारंटीन में हैं। अब आप कानून की परिभाषा समझने के लिए थाना अध्यक्ष का बयान सुनिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पीआरडी है, होमगार्ड हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रशासन के व्यक्ति हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उनके साथ में कोविड-19 के कार्य के निर्वहन करने के दौरान अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे निर्देश हमें एसएसपी महोदय के द्वारा भी दिए गए हैं। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन ये बात भी समझने की है कि पहले कोई भी नियम सामने वाले को भी स्पष्ट किया जाए, जिससे वो उनको निभाते वक्त संभलते हुए चले। लेकिन किसी क्वारंटीन हो रहे प्रवासियों को यही नहीं स्पष्ट किया गया है कि आखिर उन्हें कितने दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा और उन्हें घर के लिए कब छोड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमें यहाँ पे कम से कम 20 और 22 दिन हो गए पूरे, पर अभी प्रशासन की ओर से झूठा बोल दिया जा रहा है कि आज छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, नरसों छोड़ेंगे, जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे छोड़ेंगे। पर हम लोग कम से कम 11-12 जने हैं, देख लो, सारे क्वारंटीन में हैं। और किसी भी नीचे भी पूछ रहे हैं, हर किसी को वहाँ पे जो भी टीचर वगैरह है उनसे पूछ रहे हैं कि कब तक छोड़े। वो भी बोल रहे हैं कि तुम्हें 5 दिन यहाँ पे रहना है, जबकि हमें 19 से 20 दिन वहाँ स्कूल में रखा गया, उसके बाद होटल में लाया गया, झूठ बोलकर कि तुम्हारी रिपोर्ट जैसे सैम्पलिंग होगी उसके 48 घंटे के बीच तुम्हारी जो भी रिपोर्ट आएगी तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। पर लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि हम लोगों ने सुबह से उनको पूछा है कि कैसा है, क्या सैम्पलिंग का है, क्या प्लानिंग है, मतलब हम लोगों को कब तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि तुम्हें 5 दिन पूरे करने हैं, और 5 दिन पूरे करने के बाद ही जैसे तुम्हारी रिपोर्ट आए ना आए, तो झूठ हो रहा है ना कि रिपोर्ट आए ना आए और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो अगर रिपोर्ट नहीं आनी थी तो पहले छोड़ देते। और हम लोग सारे परेशान हो रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा उसके बीच। पहले कि हम लोग जब भी इनसे पूछ रहे हैं, ये लोग बोल रहे कि 1-2 दिन में, 1-2 दिन में, 1-2 दिन, हमें 20 से 22 दिन हो गए। जिसको भी पूछ रहे वो बोले हमारे हाथ पे बात नहीं है, जिसके हाथ पे बात है कौन किसको पूछे हम लोग कि हमारे हाथ पे बात है। कोई ना कोई हम लोग को कोई जवाब नहीं दे रहे। एक को पूछ रहे, एक बोले हमारे पास कोई जवाब नहीं है। सारे हम लोग इधर परेशान हैं। मुंबई भी हम लोग ऐसे रहे, सब हम लोग इधर से परेशान आए, रास्ते में परेशानी, हर चीज़ की परेशानी। ये लोग बोले कि कभी हम लोग को चाय के लिए मना करे कि हम लोग को चाय नहीं है। हर चीज़ जो भी पूछ रहे वो लोग बोले हमारे हाथ में कुछ बात ही नहीं है। और जो लोग हमसे जो बाद में आए हैं, 1-1 तारीख को लोग आए हैं, हम यहाँ पर 24 मई को पहुँच गए थे, 24 मई को। तो जो लोग 1 जून को भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ना तो उनका कोई टेस्ट हुआ है, ना तो उनका कोई सैंपल गया है, और उन लोगों को 6-7 दिन में होटल क्वारंटीन करवाया और 6-7 दिन में उनको उनके घर भेज दिया गया। तो हम यहाँ पर 20 दिन, आज हमको महीना पूरा होने को आ गया है, तो हम लोगों को ये झूठा आश्वासन क्यों दिलाया जा रहा है कि 2 दिन में छोड़ देंगे, 4 दिन में छोड़ देंगे। वहीं राज्य के काबीना मंत्री को तो कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद भी अगले ही दिन एम्स से छुट्टी मिल गई थी। तपोवन में क्वारंटीन हो रहे प्रवासियों का अब अपने मुख्यमंत्री से यही कहना है कि त्रिवेंद्र जी अब आंखें खोलो, हमारे लिए भी कुछ प्रयास कर लो। 22 मार्च से कोरोना हो रखा है, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रवासियों को घर कैसे लाना है, उन्हें कहां क्वारंटीन करना है, कितने दिन क्वारंटीन में रखना है और आखिर कैसे उन्हें उनके घर तक पहुंचाना है। 1 महीने पूर्व मुनिकृति के पूर्णानंद स्कूल और जनार्दन स्कूल में ऐसे ही प्रवासियों को 28 दिनों से भी ज्यादा समय तक क्वारंटीन में रखा गया था। जब हद हो गई और हमारे पास शिकायत पहुंची तो हमने आंवला न्यूज पोर्टल में मुख्यमंत्री कुछ तो करो शीर्षक से खबर लगाई। उसके बाद उन लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। फिर वही परिस्थितियां पैदा होने लग गई। जिनको क्वारंटीन किया जा रहा है उन्हें स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि आखिर कितने दिनों तक उन्हें यहां रखना होगा, जिससे उनके अंदर आक्रोश दिख रहा है, जिसका एक उदाहरण ये भी देखिए।
ऐसा ही एक हादसा तपोवन के ऋषिकेश इन होटल में घटित हुआ। वहां क्वारंटीन हो रहे प्रवासियों ने इसी मानसिक विकृति में सरकारी स्टाफ से मारपीट कर दी। अब मारपीट पर कानून का उल्लंघन किया है तो उन्हें सजा भी हुई। इस संबंध में हमने मुनिकृति पुलिस स्टेशन के प्रभारी थाना निरीक्षक RK सकलानी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तो की ही, इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण की संवेदनशीलता के बारे में भी बताया। इनके द्वारा ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि ऋषिकेश इन होटल में बतौर केंद्र व्यवस्थापक जब ये ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ पर जो क्वारंटीन रखे गए थे 2 युवक, एक कुलदीप जोशी है और नई टिहरी का और एक जगमोहन है, ये प्रतापनगर का है। इन दोनों के द्वारा टीचर के साथ में मारपीट की गई और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इन दोनों के विरुद्ध जो है पुलिस के द्वारा इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय उपस्थित किया गया है। देखिए, हमारे जो इस समय सेंटर्स हैं, कई सेंटर्स में जो हमारे क्वारंटीन लोग हैं, उन लोगों के अंदर ये आक्रोश कह सकते हैं या एक जिज्ञासा है कि हमें 14 दिन क्वारंटीन के लिए कहा गया था, लेकिन उनको 16-17 दिन हो गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से देखिए, जो चिकित्सक है उनकी राय पर ही उनको जो है उनके घर जाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जितने भी सेंटर्स हैं इनमें सभी लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट टिहरी के लगभग 1300-1400 सैंपल्स अभी ऐसे हैं जो लैब से आने बाकी हैं। तो जब लैब से इनके सैंपल्स आ जाएंगे और अगर ये नेगेटिव आते हैं तो तभी इसके पश्चात ही इनको इनके जो गांव है वहां पर भेजा जाएगा। अब सवाल ये उठने लग गया है कि कोविड-19 का एक कानून तो सामान्य है जिसे सभी को मानना है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो सरकार और प्रशासन पर लागू हो, जिसके तहत वो इन क्वारंटीन हो रहे प्रवासियों को तय समय सीमा से सुरक्षित घर पहुंचा दे। लेकिन यहां तो जब कोरोना की जांच ही हफ्तों तक लटकी रहती है तो ऐसी व्यवस्थाओं पर प्रवासियों को समय से सुरक्षित घर पहुंचाने को लेकर कैसे विश्वास किया जाए। वहीं ऋषिकेश निवासी अभिषेक रस्तोगी दिनांक 10 जून से दोपहर 12 बजे से घर नहीं पहुंचा है। अभिषेक रस्तोगी ने लाल रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट पहनी हुई है। उसके पास नीले रंग की पल्सर यानी 150 सीसी है, जिस बाइक का नंबर UK14B4651 है। कृपया जिस किसी को भी दिखे इस नंबर पर संपर्क जरूर करें। 9634035287 8279406690। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, तपोवन, ऋषिकेश।